अगर आप किसी बुरी आदत से परेशान हैं, बुरी आदत कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी लत जो आप में आ गई है, जो हर तरह से आपके लिए हानिकारक है, आपके परिवार के लिए हानिकारक है, समाज के लिए है। गलत संग में पड़ने के कारण वह आदत, वह लत, वह बुराई आप में आ गई है और अब आप उसे छोड़ना चाहते हैं, हाथ से उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। फिर भी वह आदत, वह बुरी लत आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप लाख उपाय करके परेशान हो गए, तमाम प्रयास आपने कर लिए। कोई भी बुरी आदत हो, जैसे कि शराब पीना हो, जुआ खेलना हो, चरस, अफीम, भांग का सेवन हो, ड्रग्स लेना हो, कोई बुरी आदत जो इस तरह आपको अपने चपेट में जकड़ के रखी है, जिससे आप निकल नहीं पा रहे, जिसने आपका जीवन नरक जैसा बना दिया। परिवार भी उससे परेशान है, आपका अपना निजी जीवन परेशान है, समाज पर भी उसका एक गलत असर पड़ रहा है, आने वाले पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक है। ऐसी बुरी आदत से आप अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, हर उपाय करके परेशान हैं, तो एक बार आप इस मारुति मंत्र का प्रयोग करके देखिए। इस मंत्र का बड़ा ही प्रभाव है और बड़ा चमत्कारिक मंत्र है। यह अति शीघ्र फल प्रदान करने वाला है, स्वयं सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जब भी कोई इस तरह की चर्चा आपके सम्मुख रखूं, तो आप कभी भी वीडियो को स्किप करके ना देखिए। बहुत कम समय का रहता है, पूरा उसे सुन लिया करिए। सुनने के बाद ही आप उसका महत्व समझ पाएंगे, उसकी विधि समझ पाएंगे, और जब आप विधि पूर्वक उसको करेंगे, जो उसको करने का सही तरीका है, जो ढंग है, उस ढंग के अनुसार जब आप करेंगे तो 100% सफलता आपको मिलेगी ही। बहुत लोगों में ऐसी तमाम सारी बुराइयां आ गई हैं, जो गलत संग में पड़ करके आ गई हैं। आज वो उससे पूरी तरह से निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे, उनका मन नहीं मान रहा। हनुमान जी की कृपा से पूरी तरह से आप उससे मुक्त हो जाएंगे। एक छोटा सा हनुमान जी का बड़ा चमत्कारिक मारुति मंत्र है, समस्त बुराइयों को वो समूल नष्ट कर देता है। आप इसका प्रयोग करना शुरू करिए। जब भी शुरू करिए, मंगलवार से शुरू करिए। विधान वही है, मंगलवार को शुरू करेंगे, किसी भी मंगलवार से शुरू कर लीजिए जब आप का मन करे। बस 3 बार बोलना है, लगातार 11 दिन। हनुमान जी का मंत्र है, इसलिए 11 दिन बोलिए, और सुबह में 3 बार। मंगलवार को आपने शुरू किया, मंगलवार की सुबह आपकी आंख खुली, आप अपने बिस्तर पर शांत चित्त होकर बैठ जाएं, भगवान का स्मरण कर लें, भगवान श्री सीताराम को प्रणाम कर लें। इसके बाद ये जो 2 पंक्ति का छोटा सा मंत्र है, महामंत्र है, परम प्रभावशाली शक्तिशाली मंत्र है, चमत्कारिक मंत्र है, इसको 3 बार बोल दें। यही क्रिया फिर बुधवार को करिए, सेम इसी तरह से बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, मतलब कहने का 11 दिन तक। और 11 दिन में ही आप 11 दिन पूरा होते होते आप काफी हद तक जिस बुरी आदत से, जिस बुरी लत से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, काफी हद तक आप अलग हो जाएंगे। फिर प्रतिदिन बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पैसे तो उसमें लगने नहीं है, समय लगना नहीं है, कोई खर्च नहीं है, कोई हानि नहीं है। यहां तक कि यह मंत्र शरीर को तमाम तरह की विघ्न बाधाओं से भी बचा के रखता है। तो मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप किसी भी मंगलवार से शुरू करिए। मंगलवार को सुबह में बिस्तर पर जब आपकी नींद खुलती है, आप बिस्तर पर शांत चित्त होकर बैठ जाएं। सबसे पहले भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम कर लें, इससे हनुमान जी और प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आप इस मारुति मंत्र का जाप करें, मात्र 3 बार, और यही क्रिया लगातार 11 दिन कर लें। इसके बाद आपको फिर 3 बार करने की आवश्यकता नहीं है, जब मन करे बोला करिए। फायदा ही फायदा इससे है, हानि कुछ नहीं। इन मंत्रों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। तो मैं मंत्र बोल रहा हूं,
वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिनमन्तराक्षसान्तकम्। हो गया एक बार, पुनः दोबारा सुनिए। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिनमन्तराक्षसान्तकम्। ये दूसरा बार पूरा हुआ, एक बार और सुन लीजिए, 3 बार हो जाए। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिनमन्तराक्षसान्तकम्। अंतिम पंक्ति सुनिए, मारुति नमंत राक्षसांतकम। बुराई भी राक्षसों जैसी होती है। इस राक्षस रूपी जितनी बुराइयां, जो भी बुरी आदतें, जो भी बुरी लत आप में है, उन सब का अंत हनुमान जी कर देंगे। आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएंगे, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। धन्यवाद, इसका लाभ लीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलिएगा और बेल वाले निशान को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी कोई कल्याणकारी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए। और इस चैनल पर इतने कल्याणकारी वीडियोज अपलोड होते रहते हैं जो मानव जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक हैं। आज यहीं तक, धन्यवाद।